तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड जनरेशन जेट फाइटर के बारे में। फर्स्ट सेकेंड जनरेशन की जो फाइटर हैं उनके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई कार्ड बटन पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम इस वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले है व्हेन, कब से कब तक था ये थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट। दूसरे नंबर पे है वाई वी नीडेड, हमें इस थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो तीसरे नंबर पे है कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट के। और चौथे नंबर पे आज हम तीन एयरक्राफ्ट को हम कंपेयर करेंगे। अगर हम एक जनरेशन की स्पेसिफिकेशन बताएं तो ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक एयरक्राफ्ट जो होते हैं हर जनरेशन के वो अलग अलग होते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जो टॉप 3 एयरक्राफ्ट थे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एयरक्राफ्ट थे थर्ड जनरेशन के, आज मैं उनको कंपेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन, कब से कब तक जो है वो थर्ड जनरेशन था। तो वो था 1960 to 1970। अब बात करते हैं व्हाई वी नीडेड थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट। थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। प्रॉब्लम एक थी सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट में, जिसे इंप्रूव किया गया थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट में। जो सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट था वो एक विजुअल रेंज तक ही ट्रैक कर सकता था, उसके बाहर नहीं ट्रैक कर सकता था, और वो किसी भी एयरक्राफ्ट को लॉक नहीं कर पाता था। लेकिन अगर आप बात करें एयर टू एयर कॉम्बैट में, जब डॉग फाइट होती है तो लॉकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक सेकेंड, एक माइक्रो सेकेंड जो है वो डिसाइड करता है कि आप जीतोगे या फिर आप हारोगे। तो अब देखते हैं हम कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट था थर्ड जनरेशन जेट्स में। तो अब बात करते हैं कुछ और इंप्रूवमेंट जो कि थर्ड जनरेशन जेट में हुए थे। जैसे कि सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन जो है वो और भी ज्यादा मैन्युवर था, और एवियोनिक सिस्टम और वेपन सिस्टम भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुए थे। थर्ड जनरेशन के जो मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि मिग 23, F4 और मिराज 3, सेकेंड जनरेशन में भी कोशिश की गई थी मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने की, बट वो उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं थे, वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे। थर्ड जनरेशन जो है वो डॉपलर रडर सपोर्टेड है, जो कि इसे कैपेबल करते हैं लॉकडाउन और शूट डाउन में। ये वैसे भी टारगेट को लॉक कर सकता है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जिसे पायलट जो है वो देख नहीं सकता और उसे मार नहीं पाता। और ऐसे मिशंस के लिए जो मिसाइल यूज की जाती हैं सेमी एक्टिव गाइडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल होती हैं, जो कि दो सबसे बेस्ट जो उस टाइम की मिसाइल थी वो है AIM-7 स्पैरो और AA-7 एपेक्स। उस टाइम की ये दो मिसाइल जो हैं वो एरियल एंगेजमेंट के लिए ही थी, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज को हिट कर सकती थी। तो और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहें, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि हर जनरेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा प्लेन होते हैं और सबकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है। तो ये एक्यूरेटली बताना कि कौन सा जनरेशन बेटर है, कौन से जनरेशन का कौन सा स्पेसिफिकेशन है, ये हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें सारी प्लेन को पढ़ना पड़ेगा और उनके स्पेसिफिकेशन को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि हम सारे प्लेन तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जो है जो बेस्ट उस टाइम के जो प्लेन थे उनको मैं कंपेयर करूंगा एक एक करके। तो आपको एवरेज अंदाजा लग जाएगा कि जो नॉर्मल प्लेन है सारे थर्ड जनरेशन के, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अब बात करते हैं F4 फैंटम 2 के बारे में। तो इसका मैन्युफैक्चरर है McDonnell Douglas। F4 की जो लेंथ है वो है 6 फीट, हाइट है 6 फीट 3 इंच, मैक्सिमम स्पीड है 1.1 मैक, रेट ऑफ क्लाइंब है 48,300 फीट पर मिनट, सीलिंग है इसकी 55,200 फीट, थ्रस्ट है इसका 17 किलो न्यूटन, इम्पटी वेट है 12,825.8 kg, मैक्सिमम वेट है इसका 26,308.4 kg। नंबर ऑफ इंजन्स जो कि इसमें लगे हुए हैं वो है 2। इसकी जो रेंज है वो है 2626.5 किलो न्यूटन। इसकी जो रेंज है वो है 2626.5 किलोमीटर। तो अब बात करते हैं मिग 23 फ्लॉगर की। इसका मैन्युफैक्चरर है मिकियान गुरविच, जो कि रशियन कंपनी है। इसकी लेंथ है 55 फीट 1 इंच, हाइट है इसकी 15 फीट 10 इंच, स्पीड है इसकी 2.02 मैक, रेट ऑफ क्लाइंब 45,000 फीट पर मिनट, सीलिंग है इसकी 59,000 फीट, थ्रस्ट है इसका 78.5 किलो न्यूटन, इम्पटी वेट है इसका 10,890 kg, मैक्सिमम वेट है इसका 17,800 kg। नंबर ऑफ इंजन्स जो इसमें लगे हुए हैं वो है 1। रेंज है इसकी
965.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं मिराज 3 की। तो मिराज 3 जो मैन्युफैक्चरर है वो है डसॉल्ट एविएशन। इसकी लेंथ है 59 फीट 4 इंच, हाइट 14 फीट 9 इंच, मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक, रेट ऑफ क्लाइंब 16,400 किलोमीटर, सीलिंग है इसकी 55,775 फीट, थ्रस्ट 42 किलो न्यूटन, इम्पटी वेट 7,050 kg, मैक्सिमम वेट 13,700 kg, नंबर ऑफ इंजन जो इसमें लगे हुए हैं वो है 1। तो अब बात करते हैं वेपन्स के बारे में। तो F4 में जनरल पर्पस बम्स लगे हुए थे, क्लस्टर बम्स लगे हुए थे, टीवी एंड लेजर गाइडेड बम्स थे, रॉकेट के लिए भी यहाँ पे स्पेस अवेलेबल था, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगी हुई थी और एंटी मिसाइल्स भी ये फायर कर सकता था, गन्स के लिए भी स्पेस थे और इन सभी के साथ साथ सबसे जो मेन चीज क्या है, ये न्यूक्लियर वेपन्स भी फायर कर सकता था। अब बात करते हैं MiG-23 की। तो ये 123 mm के ट्विन बैरल गन लगी हुई थी इसमें और इसके फ्यूजलाज के नीचे एक बड़े वेपन्स के लिए भी यहाँ पे स्पेस अवेलेबल था। MiG-23 के पास रॉकेट पॉड्स भी अवेलेबल थे और ये एयर टू एयर मिसाइल्स भी फायर कर सकता था। अब बात करते हैं मिराज 3 की। तो मिराज 3 में दो 30 mm की कैनन लगी हुई हैं। हर एक कैनन जो है वो 125 राउंड फायर कर सकती है। इसमें दो एंटी टैंक रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं और इसमें दो AIM-9 साइड वेंडर मिसाइल्स भी का यूज किया जा सकता है और इसी के साथ साथ ये 4000 किलो का पेलोड भी कैरी कर सकता है जो कि 5 एक्सटर्नल पॉइंट्स पे लगे हुए होते हैं। एक बात और मैं इसमें ऐड करूं कि मिराज 3 को 1991 में फ्रेंच एयरफोर्स ने इसे मॉडिफाई किया था और इसमें AN-52 न्यूक्लियर बम भी लगवाए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटा है वो भी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम है प्रीतेश राय, मैं हूं एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं वीडियो बनाता हूं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो कि है एरोस्पेस और डिफेंस के रिलेटेड। अगर आपका भी ऐसा ही इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अब 4th जनरेशन जेट्स में। जय हिंद। I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your